हर कोई चाहता है कि चिराग उसके साथ हो। ये शब्द है रामविलास लोजपा, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और इकलौते सांसद चिराग पासवान के। चिराग पासवान को लेकर इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में खूब हलचल है। कारण है चिराग पासवान का रुख। किस और रुख करेंगे चिराग पासवान? क्या एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का दामन थाम लेंगे? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2 बड़ी जनसभाएं की थी, जहां पर एनडीए के तहत उनके सहयोगी दलों के कुछ नेता मंच पर मौजूद थे। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी चिराग पासवान ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियों में शिरकत करने नहीं पहुंचे। इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है बिहार में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग। इस पूरे मसले को लेकर एक अखबार ने साफ तौर पर लिखा है कि लोजपा, रामविलास लोजपा को लेकर असमंजस का दौर पूरी तरह से हावी है। अंदर अंदर संभव है कि बातें लगभग तय हो गई है, मगर बाहर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। मतलब इसमें साफ तौर पर यह बात लगभग सामने आ रही है कि चिराग पासवान की इंडिया गठबंधन में जाने की बात लगभग तय हो गई है, लेकिन अभी भी उन्होंने ये साफ तौर पर जग जाहिर नहीं किया है। लेकिन अब अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में वाकई में चले जाते हैं तो क्या इससे बीजेपी की चुनौतियां बढ़ जाएंगी? क्या आगामी चुनावों में इंडिया गठबंधन की राहें आसान हो जाएंगी? क्या होने वाले लोकसभा चुनावों में बिहार में और मजबूत जनाधार और मजबूत चुनावी परिणाम अपने फेवर में इंडिया गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान करने में अपने फेवर में, अपने समर्थन में कामयाब रहेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस पूरे बिहार के सियासी माहौल को लेकर उठ रहे हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से जानेंगे। जिस तरीके से बिहार में सबसे पहले इस ही साल की शुरुआत में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में वापसी की, उसके बाद से ही चिराग पासवान के एनडीए को लेकर, अपने सहयोगी दल बीजेपी को लेकर बदलते हुए तेवर दिख रहे थे। वजह मानी जा रही थी बिहार की 40 लोकसभा सीटें, जहां पर लग रहा था नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले तक कि नीतीश कुमार नहीं है तो रामविलास लोजपा, चाहे यहां पर राष्ट्रीय लोजपा या अन्य दल हो, बीजेपी उन्हें कुछ हद तक ज्यादा सीटें दे सकते हैं। लेकिन अब यहां पर बात आ चुकी है नीतीश कुमार के आने से 1 सीट पर। बीजेपी 1 से ज्यादा सीट देने को चिराग पासवान को कतई राजी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान 2 से भी ज्यादा सीटों की मांग रख रहे हैं, और यही मांग अब एनडीए गठबंधन में दरार उत्पन्न कर रही है। कई सवाल है जाने के तमाम सहयोगी। सबसे पहले यहां हमारी सहयोगी प्रज्ञा है, जानेंगे प्रज्ञा से कि प्रज्ञा, जिस तरीके से जो पूरी सियासी हलचल है, सियासी गलियारा है बिहार का, उसमें ये जो बात है चिराग पासवान के एनडीए गठबंधन में जाने की, ये खूब जोर पकड़ रही है। चाहे चिराग पासवान का बयान हो कि हर कोई चाहता है मैं साथ जाऊं, चाहे यहाँ तमाम जो बातें निकल के सामने आ रही है कि चिराग पासवान की लगभग डील तय हो गई है इंडिया गठबंधन के साथ, तो क्या लगता है वाकई में कम सीटें मिलने से नाराज चिराग इंडिया गठबंधन में चले ही जाएंगे? बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान ने अभी लगभग मुझे लगता है 2 से 3 दिन पहले एक रैली की थी साहिबगंज में, जहां पर वो साफ तौर पर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि मीडिया कर्मी ये जानने के लिए बेहद ज़्यादा उत्सुक हैं, बिहार की जनता ये जानने के लिए बेहद ज़्यादा उत्सुक है कि आखिरकार चिराग किसके साथ है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग उनके साथ है जो बिहार की जनता के साथ है, यानी कि ना तो उन्होंने नीतीश का नाम लिया, ना यहाँ पर नरेंद्र मोदी का नाम लिया और ना ही तेजस्वी का, जिससे साफ तौर पर समझ में आएगा अक्षय के चिराग पासवान उस तरफ है जहां उन्हें अपना फायदा दिखेगा, चाहे वो फायदा उन्हें एनडीए में दिखे या फिर इंडिया अलायंस में दिखे। दूसरी चीज ये भी है, जिस तरीके से हाजीपुर सीट हो, नवादा सीट हो, ऐसी तमाम सीटें हैं जिन्हें लेकर के यहाँ पर एनडीए में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, और चिराग पासवान बिल्कुल ये चाहेंगे कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिले। अगर यहाँ पर हम पार्टी को अगर बात की जाए, उनके 2 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, तो यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी तो देखिए काफी ज्यादा पुरानी है, भले ही अब उतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर रामविलास पासवान की बात करें तो उनके समय में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजबूती देखने के लिए मिलती थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चिराग पासवान और उनके चाचा उपेंद्र कुशवाहा के बीच जब से यहाँ पर तल्खी देखने के लिए मिली है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज अगर बात की जाए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि जिसे आना है वो आ सकता है, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, तो ये तमाम सवाल हैं, जो ये तमाम बयान हैं जिनके चलते बार बार लग रहा है कि चिराग पासवान हो सकता है कि तेजस्वी यादव का दामन थाम ले। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो
चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे 6 सीटों की मांग कर दी। तो आप ये सोचिए कि एक सांसद और 6 सीटों की मांग अगर की जा रही है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान साफ तौर पर ये बता चुके हैं कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो उधर जाएंगे जहां मांगे पूरी होंगी। अच्छा प्रज्ञा, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर एनडीए के साथ पेंच ये भी फंसा हुआ है कि पार्टी अलग हो चुकी है, चाचा ने अलग पार्टी बना लिया। ऐसे में बात निकल के आई थी कि बीजेपी बिहार के महासचिव के साथ जब यहाँ बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी पशुपतिनाथ पारस की, तो बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि आप और चिराग पासवान एक हो जाइए। इस पर पशुपतिनाथ पारस ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि हम कतई एक नहीं होंगे। क्या ऐसे में चिराग पासवान ज्यादा सीटों के लिए कदम बढ़ा सकते हैं, कि चाचा की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं साथ आने के लिए, जिससे एनडीए के अंदर ज्यादा सीटें मिल जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कल भी अगर आप देखें तो पशुपति पारस ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अब एक होना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही चीज चिराग पासवान की भी तरफ से है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हाजीपुर सीट पर आखिरकार क्यों दोनों के बीच पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे साफ तौर पर लगता है कि अगर उम्मीद होती एक साथ होने की तो पशुपति पारस इस तरीके का बयान नहीं देते, और अगर इस तरीके का बयान दिया गया है तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करते। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया है तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर चाचा भतीजे के फिलहाल एक होने की उम्मीद नहीं है। वाकई में यहाँ पर चाचा भतीजे की एक होने की उम्मीद नहीं है, और ये प्रस्ताव बीजेपी के द्वारा रखा गया है कि आप अगर एक हो जाते हैं तो हम ज्यादा सीटों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस एक में भी कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है वो बेहद ही ज्यादा नजर आ रही है। बीजेपी से एनडीए गठबंधन के तहत लगातार ही यहां हाजीपुर सीट की मांग चिराग पासवान रख रहे हैं। उसी हाजीपुर सीट पर वर्तमान सांसद और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस भी दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी के लिए भी चिंताएं बढ़ रही हैं कि आखिर रुख किसका करेंगे। ऐसे में हमारे सहयोगी माही है, माही से जानेंगे कि माही, जिस तरीके से जो पूरा सियासी समीकरण बैठ रहा है, सीटों का बंटवारा है, ऐसे में अगर चिराग पासवान के साथ यहाँ पर बीजेपी की बात नहीं बन पाती है, और जिस तरीके से केवल हाजीपुर लोकसभा सीट पर ही यहाँ उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस भी दावा ठोक रहे हैं, साथ ही चिराग भी दावा ठोक रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से यहाँ किसको वो सीट जा सकती है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है चिराग पासवान, बीजेपी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती, और जिस तरीके से चिराग पासवान कहीं ना कहीं उनके लिए एक अहम चेहरा है और वो कहीं ना कहीं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहेगी। वो चाहेगी किसी भी हाल में वो इंडिया गठबंधन के साथ वो ना जाए चिराग पासवान, और एनडीए के साथ ही रहें। जिस तरीके से चिराग पासवान ने यहाँ पर खेल बदलते हुए वो नजर आए हैं, इससे जाहिर तौर पर लग रहा है कि आने वाले समय में चिराग पासवान बड़ा खेला कर सकते हैं, अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जहां तक ये बात आ रही है कि वो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ ही रहने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ ही रहने वाले हैं, ये बात लगातार कही जा रही है। लेकिन क्या वाकई में वे यहाँ एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे? क्योंकि सवाल कहीं है, क्योंकि स्थिति भी साफ नहीं है। चिराग पासवान खुद इस बात को लगभग कह चुके हैं कि हर कोई चाहता है कि चिराग उसके साथ जाए। अब अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ है ही, मन से साथ है, तो फिर हर कोई का यहाँ पर क्यों जिक्र करना? हर कोई से क्या मतलब यहाँ निकाला जाए? यहाँ प्रांशी से जानेंगे, प्रांशी, हर कोई चाहता है चिराग उसके साथ है, क्या हर कोई का मतलब यहाँ पर तेजस्वी यादव महागठबंधन है? देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरह से 2 बार ऑफर देते हुए नजर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम बुलाने नहीं जाएंगे, जिसे आना है वो आ सकता है। दूसरी ही तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उन्हें ऑफर मिला, जो 8+2 सीटों की बात हुई थी, 8 बिहार में और 2 उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर चिराग पासवान को अपने खेमे में लाए जाने की चाह यहाँ पर इंडिया गठबंधन में भी है। यहाँ पर देखा जाए जो बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है वो अक्षय यही है कि जो भी दिग्गज नेता नाराज होते हुए नजर आएंगे एनडीए गठबंधन में, उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश जारी है। नीतीश कुमार जो पलटू राम के नाम से मशहूर है, नीतीश कुमार पलटी मारते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की जो खाली जगह बचती है इंडिया गठबंधन में, जिस गठबंधन को बनाए जाने की पहल उन्हीं की तरफ से रही, और उसी गठबंधन में बिखराव भी उन्होंने ही पैदा किया। अब ऐसे में देखा जाए यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इससे पहले जीतन राम मांझी को भी प्रस्ताव दिए गए कि जीतन राम मांझी अगर उनकी तरफ चले जाते हैं तो मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाएगा। राजद की तरफ से प्रस्ताव रहा यहाँ पर संतोष सुमन के लिए कि अगर आप हमारी साइड आ जाएंगे तो हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते हुए नजर आएंगे।
तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अगर जाते हैं राजद की तरफ तो 2025 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद माने जा सकते हैं, क्योंकि दो युवा नेता जिस तरह से उभर कर सामने आ रहे हैं बिहार की सियासत में, ऐसे में शायद मुख्यमंत्री बनते हुए तेजस्वी यादव को देखा जा सकता है और उप मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान को वह आगे रखते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संतोष सुमन को ऑफर दिया तो कहीं ना कहीं वो ऑफर चिराग पासवान के लिए भी बनता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय। प्रांशी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 2025 अगले साल होने वाले राज्य की विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो महागठबंधन को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो चिराग पासवान अपनी पार्टी के इकलौते सांसद है और सांसद भी वे बने थे 2019 में जब पार्टी पूरी थी, तो ऐसे में कितना क्या कुछ फायदा उनसे मिल सकता है कि इतना बड़ा चेहरा है वे? देखिए अभी तो इतना नहीं है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान को मनाए जाने की कोशिश की जा रही है उससे ये साफ जाहिर होता है यहाँ पर अक्षय कि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है वह लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो इससे ये साफ होता है कि चिराग पासवान से कहीं ना कहीं तो फायदा हो ही रहा है। हनुमान के, माफ कीजिएगा, मोदी के वह हनुमान कहे जाते हैं और ऐसे में देखा जाए तो चिराग पासवान की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर है, जाहिर है कि उनसे फायदा तो जरूर होने वाला है। इसीलिए तो इंडिया गठबंधन बार बार उन्हें प्रस्ताव दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया गठबंधन लगातार उन्हें प्रस्ताव दे रहा है। अब चिराग पासवान के ऊपर है कि वे इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाते हैं या फिर एनडीए के साथ उनकी दाल जिस तरीके से गल नहीं पा रही है, क्या वो दाल गल पाएगी? क्योंकि बात यहाँ पर कई है। सबसे पहले जिक्र यहाँ पर हाजीपुर लोकसभा सीट का आता है, जहां पर लगातार चिराग दावा ठोक रहे हैं, तो उनके चाचा और वर्तमान सांसद पशुपतिनाथ पारस भी दावा ठोक रहा है। बीजेपी के सामने ये भी चुनौती है कि ये सीट आखिर अगर गठबंधन में चिराग रहते भी है तो ये सीट आखिर दी किसे जाए। उसके बाद चिराग पासवान 2 से ज्यादा सीटों की मांग रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी, वो बीजेपी जिसे लेकर कहा जाता है कि वो जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो बेहद कंजूसी दिखाती है, वो 2 से ज्यादा सीटें चिराग पासवान को, 1 से भी ज्यादा सीटें, 2 सीटें मिलने की भी चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है। अब ऐसे में देखना है यहाँ पर कि चिराग पासवान क्या एनडीए में ही रहेंगे, क्या बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर बिहार में अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जारी रखेंगे, या फिर यहाँ पर यू टर्न लेंगे और आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में, तेजस्वी यादव को, आरजेडी को अपना सहयोगी दल बनाकर अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाएंगे। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।